ईरान का इस्लामिक रिजीम बार बार बैप्को रिफाइनरी को निशाना बनाकर तेल की क्राइसिस पैदा करना चाहता है। बहरीन की सबसे बड़ी सरकारी तेल रिफाइनरी बैप्को मनामा के पास सित्रा में है। इस रिफाइनरी से हर दिन करीब 4 लाख बैरल तेल का उत्पादन होता है। ईरानी हमलों से बैप्को में प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। अगर हमले जारी रहे तो यहां प्रोडक्शन बंद भी करना पड़ सकता है। सोचिए तब क्या होगा। रोजाना 4 लाख बैरल तेल अचानक मार्केट से गायब हो जाए। बहरीन की राजधानी मनामा को ईरानी हमलों से बचाने के लिए अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम लगा है। ट्रंप ने युद्ध शुरू होने से पहले बहरीन को बचाने का पक्का वादा किया था। यहां अमेरिका के पास इतने एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है कि वो ईरान के हर एक अटैक को रोक ले। युद्ध के 10वें दिन तो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की यूनिट से ऐसी गलती हो गई जिससे मनामा में तबाही मच गई। पैट्रियट की 2 मिसाइलें मनामा के रिहायशी इलाके में जा गिरी। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अमेरिका के इस मिस फायर में बहरीन के कितने लोग चपेट में आए, इसका अंदाजा इस चीख पुकार से लगा सकते हैं। मिडिल ईस्ट में बहरीन और यूएई ईरान के सॉफ्ट टारगेट बन गए। हम अपने अरब देशों और मित्र देशों के खिलाफ ईरान के बेवजह हमलों की निंदा करते हैं। बहरीन हमेशा से शांति का देश रहा है और आगे भी रहेगा। हमने कभी किसी के खिलाफ दुश्मनी शुरू नहीं की और हमेशा सहयोग और अच्छे पड़ोसी संबंधों की नीति अपनाई है। हम अपनी सेना और बहादुर जवानों की तैयारी, सतर्कता और राष्ट्रीय जिम्मेदारी की तारीफ करते हैं कि उन्होंने मजबूत जवाब देकर इन हमलों की कोशिशों को नाकाम किया और देश की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा बनाए रखी। खामेनेई जूनियर ने सुप्रीम लीडर बनने के बाद सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से डायरेक्ट पंगा ले लिया है। ईरान ने अचानक सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की बारिश शुरू कर दी है। 10वें दिन ईरान ने सऊदी अरब पर कई कामिकाज़े ड्रोन दागे जिन्हें सऊदी एयर डिफेंस ने मार गिराया। ईरान अब तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद, अल खज, रास तनूरा, दम्माम, शहबा ऑयल फील्ड और अल जौफ में मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। सऊदी अरब की अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है। ईरान लगातार इसे टारगेट कर रहा है। कई ड्रोन हमले अरामको को नुकसान पहुंचा चुके हैं। कई यूनिट में कामकाज हॉल्ट हुआ है। सऊदी अरब की अरामको तेल रिफाइनरी डेली करीब 1 करोड़ बैरल तेल का प्रोडक्शन करती है। यहां 250 अरब बैरल से ज्यादा के तेल भंडार हैं। ईरानी ड्रोन के बाद अरामको ने 2 ऑयल फील्ड में प्रोडक्शन घटा दिया है। कतर की राजधानी दोहा को भी ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से धुआं कर दिया। दोहा के आसमान पर लगातार ईरानी ड्रोन आ रहे हैं। उनके टारगेट पर अमेरिकी बेस हैं। मुश्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान के ड्रोन हमले और विध्वंसक होते जा रहे हैं। आईआरजीसी ने मिडिल ईस्ट के देशों पर सुसाइड ड्रोन लॉन्च करने के नए वीडियो जारी किए हैं। इनके टारगेट पर कुवैत, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात समेत सभी मुस्लिम देश हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा विश्वासघात है और ये दूसरी बार हुआ है। युद्ध शुरू होने के लगभग 1 घंटे के अंदर ही कतर और दूसरे खाड़ी देशों पर हमला हो गया। इससे साफ लगता है कि ये हमला पहले से योजना बनाकर किया गया था। इस युद्ध से पहले भी हम बार बार कहते रहे हैं कि हम अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ किसी हमले या युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा इलाका शांतिपूर्ण रहे। हम तो ईरान अमेरिका के बीच कूटनीतिक समाधान निकालने में मदद कर रहे थे, लेकिन ईरान ने खाड़ी देशों पर हमला करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। ईरान अब इराक पर भी हमले बढ़ा रहा है। इराक में जहां जहां अमेरिका के बेस हैं वहां ड्रोन हमले कर रहा है। ये इराक के इरबिल शहर की तस्वीरें हैं। आसमान में जैसे ही ईरानी ड्रोन आते हैं, इरबिल के अमेरिकी बेस से लेजर बीम छोड़ी जाती है। लेजर बीम से टक्कर होते ईरानी ड्रोन वहीं टूटकर गिर जाते हैं। इरबिल में अमेरिका ने ईरानी ड्रोन को मार गिराने के लिए सी-रैम सिस्टम लगाया है। रेडार पर जैसे ही ईरानी ड्रोन देखते हैं, अमेरिका का सी-रैम सिस्टम एक्टिव हो जाता है।
अमेरिका का सी रैम एंटी ड्रोन सिस्टम काफी किफायती है। ईरान के $20,000 वाले शाहिद कामिकाज़े ड्रोन को मार गिराने में करीब $12,000 का खर्च आता है। अगर अमेरिका इसे मार गिराने में पैट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता तो $20,000 वाले ड्रोन को मार गिराने में $40 लाख की मिसाइलें खर्च होती।